अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें अक्सा और हम बात करने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो टॉपिक है जस्ट नॉलेज और प्रैक्टिस। जैसे कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक है तो जस्ट नॉलेज या प्रैक्टिस। बिल्कुल, नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज़ है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम एक अच्छी चीज़ का नॉलेज होने के बावजूद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो वो फिर नॉलेज हमारे किस काम का। मैं इसी टॉपिक को आज मज़ीद एलेबोरेट करूँगी और आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कि क्या वाकई में सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी है, क्या उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है। तो आज हम इसी बात को जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी है या प्रैक्टिस करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जैसे कि हमारी सोसाइटी में ट्रेंड है साइंस पढ़ने का, बायो पढ़ने का, मैथ्स पढ़ने का, फिज़िक्स पढ़ने का, केमिस्ट्री पढ़ने का, और कुछ आर्ट भी लोग पसंद करते हैं। और ख़ास तौर पे आर्ट जो है वो वही बच्चे रखते हैं जिनके पेरेंट्स उनको समझते हैं कि वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, या उनका जो है वो आईक्यू लेवल इस लेवल का नहीं है कि वो साइंस सब्जेक्ट्स है वो कंटिन्यू कर सके, उनमें जो है वो नॉलेज ले सके। तो उनको लगता है कि उनको आर्ट्स जो है वो पढ़ लेनी चाहिए, और मोस्टली ऐसा है अभी। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, चाहे साइंस हो चाहे हो आर्ट्स, जो बच्चे इनका नॉलेज लेते हैं ना, जो पढ़ते हैं, वो दोनों ही प्रैक्टिकली इसको फॉलो नहीं कर रहे होते। चाहे वो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हो चाहे वो आपके आर्ट सब्जेक्ट हो। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों के माइंड में ये चीज़ बैठ गई हुई है, वो कहते हैं ना, मिथ बन गई हुई है कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, मैथ बहुत मुश्किल है, बायो बहुत मुश्किल है। और कईयों को जो है वो फिज़िक्स बहुत मुश्किल लगती है, जैसे कि मुझे फिज़िक्स और मैथ मुश्किल लगता है, मैं अपनी अगर बात करूँ तो। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को बताई जा सकती हैं या उनको जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया जा सकता है, वैसा टीचर्स नहीं करते। और स्कूल वालों की तरफ से भी इतना कोई इस बात फोकस नहीं किया जाता कि जो बुक्स का नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाया जाए, ताकि बच्चे जो है उसको डेली लाइफ से या हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके साथ वो रिलेट कर सकें। क्योंकि जो चीज़ हम रिलेट करके सीखते हैं वो हम ज़्यादा देर तक अपने माइंड में रिटेन करके रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, मोस्टली क्या, हर इंस्टीट्यूट में यही सिस्टम चल रहा है कि वहाँ पे सिर्फ आपने जो है वो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर जो है वो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर का जो आपको है वो टारगेट दिया जाता है। टीचर का टारगेट होता है उसने कंप्लीट कराना, और बच्चों का टारगेट होता है उन्होंने रट्टा मार के जो है उसको कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पे फिर सीखने सिखाने का अमल तो ना हुआ ना, यहाँ पे तो फिर वही हुआ कि ये आपका टास्क है। बिल्कुल वही बात होगी, खिचड़ी पकाने के लिए आपको जो है वो रेसिपी दे दी गई है, और वो आप खिचड़ी जो है महीने के अंदर या जो है वो घंटे 2 घंटे के अंदर पका के तो हमारे सामने रखते हैं। तो ये बात होती है, और ये बात जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये तो फिर वही हो गया ना, नॉलेज को भी फिर बच्चे जो है वो प्रेशर की तरह ले रहे हैं, और वो सीख कुछ भी नहीं रहे। बच्चों के जो है वो माइंड में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड होता है, वो सीखने के काबिल ही नहीं रहते। उनको उनको ये नहीं पता होता कि हम जो है वो पढ़ने आए हैं, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो कि आज हम देखें तो सही, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे डेली लाइफ से भी रिलेट करती है या नहीं करती। और स्कूल्स का भी इस तरफ जो है वो कोई रुझान नहीं है। मैं एक स्कूल में थी तो वहाँ पे एक टीचर थी, उन्होंने कहा था, जो हमारी प्रिंसिपल थी ना, हमने उनसे बात की थी कि हम मैम ये टॉपिक हम बायो का पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं, तो हम साथ में जो है इस तरह से चार्ट्स बच्चों से बनवा लेते हैं, या हम जो है वो इसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली इसको जो है परफॉर्म करके देखेंगे कल क्लास में, तो आप जो है वो मटेरियल लेके आइएगा। तो वो उस प्रिंसिपल ने जो है वो कंप्लीट मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमने नहीं ये इस तरह से करना, ना ही आपने बच्चों को इस तरह के टास्क देने हैं। अगर टीचर इस तरह से सजेशन देते भी हैं तो आगे से अगर स्कूल की मैनेजमेंट ही उसको जो है वो नहीं कर रही, अलाउ ही नहीं कर रही, तो फिर बच्चे कैसे सीखेंगे? फिर तो जाहिर सी बात है कि बच्चे ना तो सीखेंगे ना ही टीचर सिखाएंगे, और वैसे ही माहौल चलेगा जैसा कि आजकल स्कूलों में चल रहा है। बिल्कुल भी सीखने सिखाने के अमल से तो बच्चे और टीचर मुहावरा हो चुके हैं। और मैंने एक स्कूल में जो है वो मेरा इत्तेफाक हुआ था टीचिंग का, और वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया था लड़कियों को भी और लड़कों को भी, मैट्रिक लेवल पे केमिस्ट्री का। तो वो बच्चे इतना उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और बच्चों को समझ भी आई थी, और मुझे भी उनको जो है वो समझा के प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा के मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और हालांकि मोस्टली यही देखने में बात आई है कि बॉयज़ काफ़ी बदतमीज़ होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया था, और बड़े अच्छे से, बड़े तमीज़ से, बड़े तहम्मुल से जो है वो पेश आए थे। और बड़े अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। क्योंकि अगर बच्चों को हम टीचर्स अगर सिखाना शुरू कर दें तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे सीखें ना।
सीखना भी ज़रूरी है। अगर हम सिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा रिलेट करेंगे तो वो चीज़ उनके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगी और इवन के वो दूसरों को आसानी से समझा भी सकेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ये कि केमिस्ट्री क्या होती है उसकी डेफिनेशन को रट्टा मार लेना, ये तो नॉलेज नहीं ना होता। ठीक है, उसको आपको बताना भी तो चाहिए ना कि केमिस्ट्री अगर है हमारी लाइफ में तो उसका मैं उस अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसका हमारी डेली लाइफ में उसका क्या रोल है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं ना हम बताना चाहते, और अगर बता भी देते हैं तो हम जिसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करवाते। ठीक है, प्रैक्टिकल की जो बुक, मैं इतनी हैरान होती हूँ कि जो हमारी केमिस्ट्री की बुक है, जो निसाब की बुक है, जो करिकुलम की बुक है, उसमें जो जो टॉपिक्स हैं उससे थोड़े से हट के जो है वो प्रैक्टिकल डाले जाते हैं। प्रैक्टिकल बुक की जो है वो थोड़ी सी थीम अलहदा होती है और जो करिकुलम बुक है उनकी थीम जो है वो अलहदा होती है। तो ये मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि इस पे थोड़ा सा काम होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल्स हैं ना, अगर निसाब की बुक है ना तो उसी के टॉपिक्स में से जो है वो प्रैक्टिकल्स जो है वो निकाल के प्रैक्टिकल बुक में भी डाले जाएं। या अगर प्रैक्टिकल बुक और आप जो है वो इस तरह से बुक को ही इस तरह से मैनेज कर लिया जाए कि उसके साथ ही प्रैक्टिकल्स टॉपिक के साथ ही बता दिया जाए, स्टेटमेंट नीचे दे दी जाए और वहीं पर प्रैक्टिकल्स हो जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, फिर तो स्कूल वालों को भी ये एतराज़ नहीं रहेगा कि नहीं बच्चों से आपने मटेरियल इकट्ठा नहीं करवाना, क्योंकि वो मटेरियल फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो स्कूल में इकट्ठा करके रखें और फिर जो है वो टीचर्स भी सिखा सकें और बच्चे भी सीख सकें। ये बात है, लेकिन इस पर कोई फोकस नहीं करता। ये तो होगी हमारी निसाब की बात कि वहाँ पे भी हमारे सीखना ज़रूरी है। और जैसे बायोलॉजी है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं उसमें, तो वो भी हमें बताना चाहिए कि हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें डिस्कवर हुई, पहले क्या था, कैसे लाइफ स्टार्ट हुई, किस तरह से बेसिक यूनिट से, वो सारा वो भी हमें जो है वो बताना चाहिए। और उसमें भी अगर प्रैक्टिकल्स की बात आ जाए तो उसमें भी थोड़ा बहुत हमें रिलेट करके जो है वो बुक के साथ ही मैनेज कर देना चाहिए प्रैक्टिकल बुक को भी, ताकि हमें अलहदा से जो है बच्चों को प्रैक्टिकल बुक ना लेनी पड़े। बिल्कुल ये एक तरह से मैं कहूँगी कि बच्चों के ऊपर बर्डन टाइप ही कर दिया हुआ है कि बच्चे जो है वो करेक्टर जो है वो आपकी नसाबी किताबें अलहदा लेते हैं, उनको जो है वो बेचारे पढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकल बुक्स भी लेते हैं और उनको जो है वो तैयार करते रहते हैं। लेकिन अब कल आजकल तो ये भी नहीं हो रहा, आजकल तो प्रैक्टिकल बुक्स भी बनी बनाई मिल रही हैं और वही जो है वो जाके चेक करवाते हैं बच्चे। तो क्या सीखेंगे फिर इस तरह से, कुछ भी नहीं है। वही अगर आप दोनों को मर्ज कर दें टॉपिक्स के साथ, उनके प्रैक्टिकल्स जो है प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस साथ ही उनकी जो है वो लिखवा दी जाए बुक के ऊपर ही, इसी तरह से जो है वो बुक प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और स्कूल्स वालों को जो है वो भी फिर प्रैक्टिकल चीज़ों पे जो है वो फोकस उनका हो जाएगा और प्रैक्टिकल करवाने में भी टीचर्स को आसानी होगी। लेकिन इस तरफ कोई आ नहीं रहा ना, बात ये है। तो हमने ही चेंज करवाना है, जिस तरह से हम लोग अपना सिलेबस चेंज करवा सकते हैं। हम बोर्ड वालों को, सारे बच्चे या टीचर्स जो है वो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप इस तरह से कर लें। वो एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाके अपनी बात रख सकते हैं। किस लिए बैठे हैं ये सारे के सारे लोग, हमारे लिए बैठे हैं ना, हमें फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं। तो हम अगर अब अपना उनको इशू बताएंगे, चाहे वो हल ना भी करें या फौरी तौर पे इस पे जो है वो काम ना भी हो सके, लेकिन उनके दिमाग में तो ये बात आ जाएगी ना, उनको आइडिया तो हो जाएगा ना कि ये मसला जो है बच्चों को फेस करना पड़ा है, तो हम इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते ना, हमें जो है वो अवेयरनेस ही नहीं होती, या हम जो है वो जाते ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं जो मोस्टली अब जो चीज़ चल रही है स्कूलों में, जो ट्रेंड चल रहा है, ये 7th क्लास के बाद जो प्री 9th स्टार्ट हो जाती है, तो 7th क्लास तक जो बच्चे हैं वो जाहिर सी बात है वो स्कूल वालों की मर्ज़ी से चल रहे होते हैं। स्कूल वालों ने 3 टर्म बनाई हैं जी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो फाइनल टर्म होता है, एनुअल टर्म जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म में जो पढ़ा है वो फर्स्ट टर्म का ही सिलेबस रह जाता है, 7th क्लास तक की बात कर रही हूँ। और सेकंड टर्म में जो पढ़ा है वो सेकंड टाइम में रह जाता है, सेकंड टर्म के सिलेबस में ही वो ख़त्म हो जाती है। जो थर्ड टर्म का सिलेबस है उसमें सिर्फ चाहे 2 चैप्टर हैं आपने पढ़े हैं, तो वही आपके जो है वो एनुअल टर्म में डाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो प्री 9th में जाते हैं, क्योंकि अब 8th क्लास जो है स्किप करा दी गई है, प्री 9 में जैसे जाते हैं सिलेबस होता है ज़्यादा, बच्चे फिर पीटने लग जाते हैं। बच्चे कहते हैं जी सिलेबस अब ज़्यादा है, हमसे तो ये नहीं होता। तो मैं एक बार जो है वो एक बच्चों ने मुझसे ये बात की थी कि मैम सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हम क्या करें। तो मैंने भी उनको कह दिया, मैंने कहा अब मैं इतनी हैरान हूँ कि बच्चे ऐसा क्या क्यों रहे हैं, हम भी तो यही सिलेबस था, बल्कि इनसे कोई थोड़ा बहुत हमें ज़्यादा ही महसूस होता था। लेकिन हम ये तो नहीं कहते थे कि सिलेबस बड़ा ज़्यादा है या कोई इस तरह से, अब हम क्या करें, हमारा काम करवाएं या ये करें वो करें। लेकिन बात ये है
कि उनको सिलेबस ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि उनको स्पून फीडिंग की आदत हुई है। पहले चैप्टर 2 चैप्टर करने की, जो कि 5-5 6-6 सफ़ों का चैप्टर होता है, वो करने की आदत होती है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी उनके 3-4 लाइनों के उन्होंने 7th क्लास तक किए होते हैं। उसके बाद फिर उनको पूरे पूरे पेज का या पूरे आधे पौने पेज का उनको लॉन्ग करना पड़ जाता है। तो फिर सारी सी बात उनको मुश्किल तो लगेगा ना। तो फिर ये स्कूल वालों को अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी चाहिए। और मैं इतनी हैरान होती हूँ कि स्कूल वाले जो है वो सिर्फ उनको बस यही चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो बस किसी तरह से 7th क्लास तक पास होते रहें। और प्री 9 में जाकर फिर जो उनको मसले पेश आते हैं, फिर जो उनको इतना ज़्यादा जो है वो पढ़ना पड़ता है, इतना ज़्यादा जो है वो उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, उसके लिए कोई काम नहीं करता। कितनी ज़्यादा जो है फिर ज़ाहिर सी बात है वही बातें होगी ना, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही हो और प्रैक्टिस तो फिर कहीं पे है ही नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी नॉलेज का जिसको हम प्रैक्टिस ही ना कर सकें। इस्लामियात की जो अच्छी बातें हैं वो हमें पता होती हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते। झूठ बोलना गुनाह है, हर कोई बंदा झूठ बोलने पे लगा हुआ है। और उसके अलावा जो है जी, हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए, दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए, हर बंदा यही करने पे लगा हुआ है। मैं इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूँ ख़ास तौर पे, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो फिर भाई क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का जो हमने प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। अपने बच्चों को बताना ही नहीं कि हमने प्रैक्टिस भी करनी है, आगे जाके चीज़ें हमारे काम आनी है। तो नहीं ना, ऐसा हो रहा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद उसके उन बातों पे अमल ही नहीं हो रहा। तो क्या फ़ायदा इस तरह की नॉलेज का जिस पे हमने प्रैक्टिस ही नहीं करनी। बाद में जाके अगर हमने उसको सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज समझ के बस ठीक है, पढ़ना था, पेपर देने थे और पास होना था, नंबर लेने थे और जॉब जॉब लेनी थी। और उसके बाद जॉब में जाके भी हमने जो है वो अपने उनकी मर्ज़ी से आपने करना है जो करना है, अपना दिमाग आपके पास, जो आपने इतने स्टडी किया है, नॉलेज लिया है, सही गलत की पहचान ली है, उसको हमने प्रैक्टिस ही नहीं करना। या फिर अगर हमें जो है वो उतना आना ही नहीं हौसला कि हम अगले बंदे को कह सके कि भाई हमने तो ये चीज़ें नहीं पढ़ी, या जो आप हमें करने के लिए कह रहे हैं, या फिर जो हमें करना पड़ रहा है इस जॉब में आके झूठ बोलना पड़ा है, या फिर जो है वो हमें थोड़ा सा एक तरह का डिसाइसिव बिहेवियर इख्तियार करना पड़ा है, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। और ये होती है ना इंसान की इनर सेल्फ, जो उसको बताती है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो वो आई थिंक कि हर इंसान के अंदर फितरी तौर पे मौजूद है, वो तालीम याफ्ता हो या ना हो। लेकिन इंसान के अंदर जो है वो सही गलत की पहचान शुरू से ही अल्लाह ताला ने रखी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप उसको दबाते हैं, और जो पढ़ा लिखा है उसकी तो मैं कहती हूँ कि एक तरह से ड्यूटी लग जाती है, एक तरह से उस पर फ़र्ज़ हो जाती है ये चीज़ कि वो गलत को गलत और सही को सही कहे। क्योंकि अनपढ़ के पास तो ये ऑप्शन होता है ना, भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो ये नहीं पता, हमें तो वो नहीं पता। और मैंने अक्सर ये बात सुनी भी है। और जो ख़ासतौर पे अगर एक घर में कोई पढ़ा लिखा है और वहीं पे कोई अनपढ़ भी है, तो वहाँ पे जो अनपढ़ होता है उनको बड़ा मासूम और बड़ा ये समझा जाता है कि जैसे कि उसको कुछ पता नहीं है। और जो पढ़े लिखे होते हैं बड़े चालाक शायर होते हैं, उनको सारा जो है वो पता होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी ज़्यादा ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह से जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको देख के इग्नोर ना करे, उस पर अब बात करे और उनको बताए कि भाई ये ठीक नहीं है। और मैंने मोस्टली यही बात सुनी है। जब भी मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी हूँ और मैं बात करती हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं जब इस तरह से होता हुआ देखूँ ना, या किसी को इस तरह से झूठ बोलता हुआ, या तो मैं बोलती ज़रूर हूँ। कोई मसला हो तो मैं उसको बात ज़रूर करती हूँ। और फिर चाहे मुझे आगे से यही सुनने को मिले कि भाई हालांकि कुरान पाक की आयत है कि जब हम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ देखे तो उसको हाथ से रोके। और अगर हाथ से ना रोक सके, इतना ईमान आपका मजबूत नहीं है, तो फिर आप उसको ज़ुबान से रोकें। और फिर अगर उससे भी ईमान का आपका कमज़ोर दर्जा है, तो फिर आप उसको जो है वो दिल में बुरा जाने। तो मैंने मोस्टली चाहे मुझे यही सुनने को मिला कि भैया हमने दिल में बुरा जाना है, हमने हाथ से ना ज़ुबान से, हमने नहीं ये करना। तो कितनी ज़्यादा गलत बात है। कुरान पाक में जो इतनी हमें पूरा का पूरा कोड ऑफ लाइफ बता दिया गया है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। हमने जो है अपनी मर्ज़ी के रूल बनाए हुए हैं। अब अगर मैं ये बात करूँ कि चूड़ियाँ हैं या मेकअप है या जो भी है, अब इसके बारे में इतना क्लियरली अगर किसी जैसे आम इंसान, हम जैसे इंसान को नहीं पता। लेकिन पता है क्या है, फिर इस तरह की जो आंटीज़ होती हैं ना, वो पता क्या करती हैं, अगर उन्होंने खुद चूड़ियाँ पहनी हुई है ना, तो वो ये कहेंगी नहीं नहीं इतना गुनाह नहीं होता है, कुछ नहीं होता, पहन लेते होते हैं, सुरमा पहन लेते हैं, ये वो, क्योंकि उन्होंने खुद पहना होता है। लेकिन अगर दूसरे पहन लेंगे ना, तो फिर उनके लिए ये फतवे और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बातें स्टार्ट कर देती हैं, समझ ही नहीं आती। तो मैं जो है वो बड़ी हैरान होती हूँ। नॉलेज अगर हमारे पास है, अगर हम इधर उधर भागें,
कि भाई तुम मुझे ये बताना है इसका क्या हल होगा, तुम मुझे बताना ज़रा इसके बारे में कि हम क्या करें, या तुम मुझे बता दो कि हम ये जो है वो चीज़ है वो मुझे समझ नहीं आ रही। हम इधर उधर भागने की बजाय जो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन पहले से ही मौजूद है, जो कि कुरान पाक की सूरत में मौजूद है, या जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है, आपके पास एक ना एक होली बुक तो है ही, उसमें आप देखें, उसमें सोल्यूशन ढूंढें, उसी में आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे। किसी इंसान के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंसान आपको जो है वो अपने तरीके से उस चीज़ को मोल्ड करके बताएगा जो उसको ठीक लगती होगी। तो अगर आपको डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए तो आप अपनी होली बुक पकड़ें, उसमें से सोल्यूशन तलाश करें और आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना। और ये इतने ज़्यादा फ़िरके क्यों बन गए हैं, इसीलिए बन गए हैं क्योंकि इन्होंने जो हमारा बेसिक नॉलेज है, जो हमारा होली बुक का नॉलेज है, उसको पकड़ के इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो मोल्ड कर लिया है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें से जो है वो जो जो उनको पसंद है उसको अपने लिहाज से जो है वो चेंज करके तो बना लिए हैं फ़िरके, सुन्नी हवाबी और पता नहीं क्या क्या। तो ये सारे मसले हैं जो कि चलते हैं और अभी तक चल रहे हैं और पता नहीं कब तक चलेंगे। तो हम ये सारे फ़िरकों को छोड़ के इंसान बन जाते हैं और सिर्फ एक जो होली किताब है उससे तो हम जितने भी फ़िरके हैं वो सारे इत्तेफाक करते हैं ना, सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं और हमारे जो है वो नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों सही हो जाएंगे। अगर हमें चीज़ का नॉलेज भी है, जो कि हमारा अगर हमारी होली बुक के अगर ऊपर हम उसका उसका नॉलेज ले रहे हैं तो फिर हमारा बिल्कुल राइट नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस होगी वो भी बिल्कुल राइट होगी। बाकी सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तो एक अलग चीज़ है ना, जो हम नॉलेज के लिए लेते हैं। प्रैक्टिस करनी भी, इनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। नॉलेज जो है वही है जिसकी प्रैक्टिस हो सके। और उसके अलावा प्रैक्टिस नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, वो क्या कहते हैं ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी है, खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो हमें हमारे अमाल ही हैं जो, अगर हम झूठ बोलते हैं जाहिर सी बात है हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम किसी से हसद करते हैं हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। हम अगर चुगलियाँ करते हैं हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ऑल्दो हमें ये बातें जो है वो जान लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि वाकई में ऐसा होता है। वो क्या कहते हैं ना, जैसा हम करते हैं वैसा हमारे साथ होता है। तो हमें जो है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा अच्छा हो तो हमें दूसरों के साथ अच्छा अच्छा करना चाहिए। और जो भी हमारा नॉलेज है पॉजिटिव नॉलेज है, और इतना किसी के पास कामिल नॉलेज तो है नहीं, हर चीज़ का नॉलेज तो है नहीं, लेकिन जितना भी नॉलेज है कोशिश करें कि वो अच्छा नॉलेज हो, अच्छी तालीम हो आपके पास और अच्छाई की तालीम हो और उसी को प्रैक्टिस करें। ये सबसे अच्छी बात है। अदरवाइज़ कोई इतना यहाँ पे है नहीं है कि आपको किसी इंसान के पास जाना पड़े, किसी आलम के पास जाना पड़े। हाँ, चले जाएँ इंसान, क्योंकि अब हर इंसान के पास जो है वो कुरान पाक की इतनी अच्छी समझ नहीं है, या अपनी जो भी आपकी होली बुक है उसके बारे में इतनी अच्छी समझ नहीं है, तो आप चले जाएँ, ज़रूर जाएँ, आलिम के पास जाएँ, या जो भी जो है वो इस नॉलेज पे इसके बारे में जो है वो एक अबूर रखता हो, उसके पास आप ज़रूर जाएँ। लेकिन कोशिश ये करें कि आप खुद सीखें इस नॉलेज को और खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है ना, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है, ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और नॉलेज खाली कुछ नहीं कर सकता जब तक उस पर अमल ना। अमल ही है जो इंसान को ये इंसान का दिखाता है कि वो कितना जो है उसके पास नॉलेज है। ठीक है ना, जैसे कि खामोशी इबादत है, हमने ये बात पढ़ी है। अगर हम खामोश रह के देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा ना कि ये जो बात की गई है वो वाकई में ठीक की गई है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, और खाली नॉलेज होना काफ़ी नहीं होता, प्रैक्टिस करना, उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लेके आना, उन सारी बातों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज तो हमें बहुत सारी चीज़ों का है, नॉलेज तो हमें ड्रामों का भी है, तो हम क्या ड्रामे करना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस ड्रामे में से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी आप देखें, और अगर किसी का नेगेटिव कैरेक्टर था तो उस नेगेटिव कैरेक्टर के साथ क्या हुआ वो भी आप देखें। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी प्रैक्टिस करने की हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको जो है वो मेरी बातें कितनी अच्छी लग रही हैं और आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल हैं ये, और आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प हो रही है। सो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बता देंगे तो। ठीक है जी।
और अब अपने जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये बातें सारी। ओके जी, थैंक यू सो मच।